नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण दोष, जिसको केमद्रुम दोष के नाम से जाना जाता है, उस केमद्रुम दोष के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा केवल हमारे मन और भावनाओं का प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों, भाग्य और मानसिक संतुलन का भी कारक होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चंद्रमा अकेला रह जाए, यानी कि चंद्रमा के आगे वाले घर और पीछे वाले घर में कोई ग्रह नहीं हो, तो उसको बोलते हैं केमद्रुम दोष। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि वह केमद्रुम दोष व्यक्ति को किस रूप में प्रभावित करता है और उसका सही उपाय क्या हो सकता है। चंद्रमा हमारे मन की स्थिरता, स्मृति और भावनात्मक बुद्धि का कारक ग्रह है। जब यही चंद्रमा शुभ अवस्था में होता है तो जीवन में मानसिक शांति, सफलता और स्थिरता मिलती है। लेकिन जब यह चंद्रमा अकेला पड़ जाता है, मतलब इसके आगे और पीछे वाले घर में किसी शुभ ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल पाता इसको, तो चिंता, असमर्थता और निर्णय लेने में कठिनाई जैसी समस्या व्यक्ति को आती है। इसे ही ज्योतिष में केमद्रुम दोष कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह दोष तब बनता है जब चंद्रमा किसी भी तरह कोई भी ग्रह से सपोर्ट नहीं ले रहा हो, यानी बिल्कुल अकेला बैठा हो, और उस चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, यानी क्रूर ग्रह की दृष्टि अगर होती है तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों तरह की परेशानियां और असफलताएं देखी जाती है। और खास करके यह दोष विशेष रूप से 12वें भाव, 7वें भाव, 8वें भाव में अधिक प्रभाव डालता है। अगर इस दौरान मंगल या शनि जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाती है तो मानसिक स्थिरता, जीवन में उतार चढ़ाव और भी बढ़ जाता है। सारंगधर संहिता और बृहत ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि केमद्रुम दोष के प्रभाव हमारे जीवन के कई पहलुओं में दिखाई देते हैं। मानसिक रूप से यह अवसाद यानी डिप्रेशन, चिंता और आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है। आर्थिक दृष्टि से यह व्यवसाय और इन्वेस्टमेंट में इंस्टेबिलिटी लाता है। अनावश्यक खर्चे और संपत्ति हानि का कारण भी केमद्रुम दोष बन जाता है। साथ ही पारिवारिक और सामाजिक जीवन में रिश्तों में दूरी और तनाव उत्पन्न कर देता है। हालांकि हर दोष हानिकारक नहीं होता। यदि चंद्रमा के सामने किसी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है तो अन्य योग जैसे राजयोग, धन योग आदि जन्मपत्रिका में मौजूद हो तो यह दोष थोड़ा कमजोर हो जाता है और समाप्त नहीं होता। इसके अलावा सकारात्मक कर्म और उपाय करके भी इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद ली जा सकती है। अब समझते हैं कि लग्न के अनुसार केमद्रुम दोष व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। जैसे मेष राशि में मानसिक अशांति देता है, वृषभ राशि में आर्थिक कठिनाई देता है, मिथुन राशि में वही सामाजिक दूरी बना देता है, कर्क राशि में पारिवारिक तनाव देता है, सिंह राशि में कैरियर में अनेकों तरह की बाधाएं लाता है, कन्या राशि में अगर है तो स्वास्थ्य या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तुला राशि में अगर है तो सामाजिक या रिश्तों में तनाव पैदा करता है, वृश्चिक राशि में हो तो पारिवारिक और वैवाहिक संबंधी अनेकों तरह की परेशानियां या उतार चढ़ाव भी रिश्तों में देता है, धनु में हो तो यात्रा या जहां आप कार्य करते हैं कार्यस्थल में अनेकों तरह की चुनौतियां देता है, मकर राशि में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती है, कुंभ राशि में अकेलापन और मीन राशि में व्यक्ति को भावनात्मक अस्थिरता, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केमद्रुम दोष से प्रभावित व्यक्ति के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जीवन में संतुलन और मानसिक शांति को बढ़ा सकते हैं। जैसे नियमित ध्यान और प्राणायाम से मानसिक ऊर्जा मजबूत होती है और भावनात्मक स्थिरता बनी रहती है। सकारात्मक कर्म और दूसरों की सेवा से जीवन में सामंजस्य और सफलता मिलती है। इसके अलावा
कुछ आध्यात्मिक उपायों या ज्योतिष परिहार का भी सहारा लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं और केमद्रुम दोष का प्रभाव कम होते हुए देखा जाता है। उसके लिए रुद्राभिषेक करवाना व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा परिणाम देता है। 1.25 लाख मंत्र का जाप करवाना यह चंद्रमा की स्थिति को और मजबूत करता है। इसके अलावा मोती धारण करना, साथ ही साथ समयानुकूल गंगा स्नान करना भी चंद्रमा को मजबूत करता है। ऐसी परिस्थिति में चंद्र को हम जितना ही मजबूत करते हैं, हमारी मानसिक स्थिरता उतनी मजबूत होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हमारे जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव और अनेकों तरह की परेशानियों का समाधान मिल जाता है। शास्त्र बताते हैं कि इन उपायों से न केवल नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, बल्कि व्यक्ति का मन और भाग्य भी संतुलित और मजबूत बनता है। केमद्रुम दोष केवल चेतावनी नहीं है या कोई बहुत बड़ी पीड़ा नहीं है, यह हमें आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर भी देता है। यह दिखाता है कि मानसिक शक्ति, धैर्य और संतुलन ही जीवन की वास्तविक कुंजी है। उचित उपाय और सकारात्मक कर्मों से इसके नकारात्मक प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। इसलिए इसे केवल दोष न समझें, बल्कि इसे जीवन में शांति, सुधार और आत्म साक्षात्कार की दिशा में दिखाने वाला एक दर्पण ही माने। इस प्रकार केमद्रुम दोष जितना दुष्प्रभाव हमारे जीवन में दिखाता है, अगर सही से उसका उपाय किया जाए और सही से परिहार किया जाए तो यह केमद्रुम दोष भी हमारे जीवन को सही दिशा और सही रास्ता दिखा सकता है। बस जरूरत है सही उपाय, सही परिहार और उचित मार्गदर्शन की। ज्योतिष में चंद्रमा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केमद्रुम दोष इसलिए लगता है कि चंद्रमा की स्थिति जन्म पत्रिका में कमजोर हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसकी भी जन्म पत्रिका में केमद्रुम दोष लगा हो तो सही समय पर, सही मार्गदर्शन में, सही परिहार द्वारा इसका शांति कराएं। देखेंगे कि हारी हुई जंग आप भी जीत सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के आपको भी बहुत सारे रास्ते मिलेंगे और मार्ग खुलेंगे। कहते हैं मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। तो मन से हारना नहीं है और यह चंद्रमा ही है जो आपका मन है। मन जितना कमजोर होगा, समझिए कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा उतना ही पीड़ित है, उतना ही कमजोर स्थिति में है। तो मन को मजबूत बनाना है तो अपनी जन्म पत्रिका के चंद्रमा का सही उपाय और सही समाधान करिए। और ईश्वर कृपा से बढ़ के कोई उपाय नहीं होता है। इसलिए हमारे समस्त शास्त्र ईश्वर की शरणागति, महादेव की शरण या गुरु दीक्षा लेना, गुरु की शरण लेना, यह भी मुख्य उपायों में से बताया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और भाग्या जी एस्ट्रो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल या कुछ जिज्ञासा हो तो हम तक भेजें, हम उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। तब तक इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं एक किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।